आज मैं तारा चांद और उनके बेटे गोपाल अग्रवाल को दोनों ही एक्सपोज करने हों उनके बयान से। ये दोनों अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टा पुल्टा बयानबाजी समुदाय को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि पिछले 40 साल 50 साल 20 साल या 25 साल सरकार जाने। चलो मैं तुम्हें बता दूं, सरकार का कहना ये है कि हाल ही में तुम्हारी ही सरकार का डेटा ये वीडियो देखिए। इस चौथी इस इलाके में जाली आधार कार्ड, नशा खुरानी, वो जो स्मैक वगैरह ड्राई नशा आता है, इतना अराइवल हो गया है। ये लड़कियों का व्यापार, जो सुंदर या कुंवारी बच्चियां होती है, उन लोगों का भी, जिसका आज मैंने आप लोगों को एक आवेदन दिया कि छैतल पंचायत, ठाकुर प्रखंड के छैतल पंचायत की एक 14 साल से कम उम्र की क्लास 8 की लड़की सुरजापुरी, इस बच्ची को परसों 12 तारीख को किडनैप कर लिया गया शाम को, जैसा इसका गांव वाले और उसे आवेदन लिखा। जानकारी होने पर लड़की के बाप मां शेरशाबादी बिरादरी के गांव में ये इंसान ये बता रहे हैं सबूत नहीं मिला कि जाली आधार कार्ड और नशा खुरानी और लड़कियों की व्यापार करते हैं। सुंदर कोई घटना घटती है या घटना होती है तो उस घटना को घटना की तरह देखनी चाहिए और पीड़िता को इंसाफ मिलनी चाहिए और जो आरोपी है उसको कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी एक इंसान की गलती पर पूरी बिरादरी या पूरी समाज को कटघरे में खड़ा करना गलत है। इंसाफ का मतलब होता है ये फैसला सबूत और सच्चाई के आधार पर हो, ना कि जाति, बिरादरी, दोस्ती या नफरती के आधार पर। आजकल कुछ लोग बहाना बनाकर पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं, गलत है। गलती अगर किसी एक का है तो सज़ा भी उसी को ही मिलनी चाहिए। घटना घटी है दोनों समुदाय के बीच, एक शेरशाबादी और सुरजापुरी दोनों समुदाय के बीच घटी थी। लड़के और लड़के की मैटर में पूरे समुदाय को इन्होंने ये चूतिया इंसान ने घसीट लिया है। और सेम ही कहानी उनके बेटे गोपाल अग्रवाल गोली मारी है। सवाल उठता है हमारी जमीन जा रही है, यानी कि दरअसल एक महिला की हत्या हो गई थी सनवारी खातून के किसी और ने भाषुर ने किया था और गोपाल अग्रवाल वहां जाके नफरत फैलाते हुए पूरे समुदाय को घसीटा, शेरशाबादी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। तभी बाजू से एक युवक ने ये बात बताते हुए कि विकास की बात करें, तभी वो गोपाल अग्रवाल बोलते हैं कि विकास की बात छोड़िए, गोली मारिए, हटाइए। तभी ये नफरत की गोली बोने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पता चला है और दोषी और कोई बाप बेटे की खेल होगा अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को बांटने और कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि लोग समझे और अपने अधिकार को के लिए खुद मजबूत बने। मैं खासतौर पर शेरशाबादी और सुरजापुरी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप अपने लोग आपस में लड़ने के बजाय अपनी एकता और अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत कीजिए। अगर आप मजबूत रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो कोई भी आपको बांट नहीं पाएंगे, कोई भी आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगा और अपना हक सरकार से लेकर ही रहेंगे। अपना सरकार बनाएंगे तब आपका आवाज़ बनेगा, क्योंकि इस तरीके से राजनीति देखने को मिला है। इनके बाप बेटे की वीडियो से आज पर्दाफाश हो गई है। दोनों के बीच कोई भी आपसी सुलझाव नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे को बांग्लादेशी बताता है और दूसरे कम्युनिटी को डायरेक्ट सीधे कमज़ोर करने के लिए उनके नेताओं पर हमलावर हो जाते हैं। उनके बापी बेटे भी चंद वोटों की कहकर। दोस्तों, हमने कभी भी सुरजापुरी या शेरशाबादी समुदाय के नेताओं को समाज को बांटने वाली राजनीति करते हुए नहीं देखा, ना ही उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाला भाषण देते देखा। बल्कि हमने हमेशा यही देखा है कि ये लोग समाज को जोड़ने, भाईचारे को मजबूत करने और सबके हक की बात करने को देखा। ना ही कोई ऐसी विवादित बयान देखा, कोई भी वीडियो मौजूद भी नहीं। लेकिन तारा चांद और उनके बेटे गोपाल अग्रवाल ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जो समाज को तोड़ने का काम करती है, कभी नाम पर, कभी जाति पर, कभी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से के खिलाफ भड़का कर। अगर कोई नेता हिंदू, मुस्लिम या समुदाय के बीच नफरत फैलाने का राजनीति करेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। दोनों समुदाय को कहना चाहूँगा, अपना क़यादत मजबूत करो और अपना हक खुद दूसरों से छीन कर लो, ताकि वो